नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। आज शिक्षक दिवस है। हम आज बात करेंगे शिक्षक दिवस पर शिक्षा के ऊपर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्यों की महिमा, गुरु की महिमा, गुरु की महिमाओं को लेकर के हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इस तरह का महिमामान हुआ है हमारे शास्त्रों में गुरुओं का लेकर, गुरुओं के मान सम्मान को लेकर। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम थोड़ी सी चिंता व्यक्त करते हैं। समाज में जो बदलाव हो रहा है, बच्चों में जो सहन शक्ति कम हो रही है, संस्कार खत्म हो रहे हैं। आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा था, जो महान विचारक, विद्वान, प्रकांड पंडित, जो महान विचारक थे, प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने भी ये कहा है कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण या विध्वंस शिक्षक के हाथों में ही है। तो शिक्षक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शिक्षक और माता पिता जब तक एक ना हो जाए, जब तक इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित ना हो, बेहतर समाज का या बेहतर राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। शिक्षक के पढ़ाए हुए विद्यार्थी समाज के विभिन्न पदों पर रहकर देश की सेवा करते हैं। हमारे पिछले एपिसोड में आपने देखा राजवीर सिंह जी की कहानी, जिन्होंने जूते पॉलिश कर अपनी किस्मत चमकाई, अपनी जिंदगी संवारी और आज राष्ट्र सेवा में तत्पर है। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर मैं एक बार फिर आप सबके सामने हमारे पुराने शिक्षक, जिन्होंने समाज को बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर्स दिए हुए हैं, श्री पारस कुमार सिंह जी, उनसे आपको फिर मिलाना चाहूंगा। उनके स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ उनका किस प्रकार का सामंजस्य रहा है, उन्होंने बच्चों को किस प्रकार प्रोत्साहित किया हुआ जीवन में। आइए आज हम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर उनसे ये जानते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए डॉक्टर, इंजीनियर्स उनके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या प्रेरणादायक शब्द आपके लिए वो कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से हम पुनः स्वागत करते हैं श्री पारस कुमार सिंह जी का। नमस्कार। आज हम सिर्फ ये आपसे जानना चाहते हैं शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर। जी सर। आपने टॉपर्स भी प्रोड्यूस किए हैं देश के लिए। यस सर। और आपके विद्यार्थी कुछ सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स बन चुके हैं, कुछ इंजीनियर बन चुके हैं। तो उनमें जो आपने ये भावना जागी, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है माँ के गर्भ से कुछ भी सीख कर नहीं आता है, कुछ एक को आपको तराशना पड़ता है, कुछ एक को आपके संसार में आकर के दिशा देनी पड़ती है। तो सबसे पहले जहां तक मुझे याद है कि आपका एक स्टूडेंट है श्री नवीन कुमार जी। यस सर। जो हरियाणा में टॉपर रहे हुए हैं और आजकल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रोहतक में एमबीबीएस कर रहे हैं। आप उनके बारे में बताइए, उनको आपने कैसे डील किया? सर जी, खास करके पहले मैं नवीन के बारे में बात करूंगा। जी सर। नवीन का एक रूटीन जो था कि वो डेली कम से कम 4.5 घंटे से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करता था। पहली क्वालिटी उसकी ये थी कि आज जो मैंने पढ़ा दिया या और भी टीचर जो पढ़ाए, तो वो घर में जाकर के उसे रिवाइज जरूर करता था। जरूर जी। और मुझे नहीं लगता है कि पूरे 2 साल के पीरियड में, इवन की +1 और +2, इसमें 5 या 10 दिन ही अब्सेंट रहा होगा, कभी बीमार हो गया होगा तो, या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आई होगी तो वो कभी अब्सेंट नहीं रहा। और उस बच्चे में खासियत ये थी, वो हर एक चीज को उसका कारण जानने की कोशिश करता था और मुझे भी मजा आता था उसका कंसेप्ट क्लियर करने में। और आज शिक्षक दिवस के दिन की बात है, उसने मुझे विश किया, मैंने कई साल हो गए, आज उसने विश किया, बहुत बढ़िया, अपना वीडियो क्लिप भी भेजा। Hello everyone, I am Naveen, 12th class topper batch 17-18 and currently pursuing MBBS from PGIMS Rohtak. I got 99 marks out of 100 in chemistry. This wouldn't be possible without hard work and dedication of Paras sir. His way of conceptualize the thing is very amazing and the kind of support he shows to his student is very appreciable. You will never feel low under his guidance because he will keep motivate you every time, and when you approach him he will be like, आइए नवीन जी क्या समस्या है। इज वेरी नाइस सर एंड वेरी काइंड
and I am very thankful to him for my success. Thank you so much, sir, for your support. Thank you so much. वेरी गुड सर। सर एक बात जो आपने यहाँ बहुत अच्छी बताई, मैं ये दर्शकों से बांटना चाहूँगा, अपने बच्चों को भी, जो भी इस वीडियो को देखते हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो माता पिता हो, अभिभावक हो, बच्चे में जो सेल्फ स्टडी करने की आदत है इसको आप खूब डेवलप कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा मेथड है अपने आप को तराशने का। कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो टीचर से डिस्कस करें। बिल्कुल सर। तो मेहनत सर, लगन जो उस पर थी, जो क्या पहले से ही निश्चित किया था उसने कि मैंने डॉक्टर बनना है, या उसके पीछे आप लोगों ने उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया? न, जब मैंने सुना, क्योंकि 10th में तो मैंने उसे पढ़ाया नहीं था, लेकिन उसने 10th में डिसाइड कर लिया था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। गुड। ठीक है। फिर जब +1 +2 में हम लोगों के कांटेक्ट में आए, तो कोई भी चीज को वो बारीकी से और अच्छे तरीके से समझता था, और क्लास में बिल्कुल शांत रहता था। ये नहीं कि मैं टैलेंटेड हूँ दिखाने की कोई कोशिश नहीं किया। अहंकार नहीं था, ईगो नहीं था, या शो ऑफ नहीं था कि मैं बहुत जानता हूँ। और जबकि हर टेस्ट में, जैसे कि क्लास टेस्ट में 20 मार्क्स का मैं लिया करता था, और पर्सनली मैं तो क्वेश्चन भी अलग अलग देता हूँ, लेकिन फिर भी वो 20 आउट ऑफ 20 ही लाता था। कभी कभी 90 लेकर जाता था। यहां मैं दर्शकों को ये बता दूं, खास तौर से सर की जो खासियत है, ये हर एक बच्चे के लिए अलग से पेपर सेट करते हैं और अलग क्वेश्चन डालते हैं। और मजे की बात तो ये है कि क्वेश्चन पेपर में बार कोड लगा हुआ होता है। ये मैंने अपने शिक्षक जीवन में ऐसा पहली बार देखा कि सर बहुत ज्यादा टेक फ्रेंडली हैं, और मुझे बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता है। जब मैं इनके वो रिजल्ट भेजते हैं हमारे पास कई बार, तो अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग पेपर होता है और अलग अलग उसमें बार कोड लगा हुआ होता है। तो ये आप नवीन के टाइम में भी करते थे या अभी कर रहे हैं? ना, बार कोड तो अभी मैंने लगाना शुरू किया। नवीन के टाइम में केवल क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते थे। वेरी गुड जी सर। थोड़ा सा प्रकाश सर, देखिए आपके पास आपके जो छात्र हैं वो पढ़ाई में बहुत ही तेज तर्रार रहे हुए हैं आपकी तरह, और एक दो स्टूडेंट्स, 4-5 जो मैंने सुना है, कक्षाओं में भी सुना हुआ है, आज से पहले भी सुना हुआ है कि बच्चे आपसे आंतरिक तौर पर बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। एक आपकी और ब्रिलियंट छात्रा रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, शिवानी, उसके बारे में बताएं जरा। एक्चुअली शिवानी जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ उस स्कूल की तो वो छात्रा नहीं थी। वो विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्बन स्टेट में है, उस स्कूल की वो छात्रा थी, और मेरे पास सिंपल +1 +2 की कोचिंग के लिए आई थी। और मेरी एक आदत है कि कोई भी चीज को मैं बिल्कुल तह में जाकर के पढ़ाना शुरू करता हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ कि ये कुछ नहीं जानता है, चाहे वो बहुत कुछ जानता हो, लेकिन मैं ये मान करके चलता हूँ कि वो कुछ नहीं जानता है। ठीक उसी माली की तरह, जैसे कि माली पौधे की जड़ को खोद करके और उसके बाद उसमें खाद डालता है। यदि ऐसे ही खाद डाला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके जड़ को मैं खोद करके और फिर मैंने उसको समझाना शुरू किया, और वो आज भी एक्सेप्ट करती है कि जब मैं नीट की तैयारी कर रही थी, जब वो +2 पास हो गई, 95% मार्क्स लाई थी CBSE बोर्ड से, तो फिर वो कंपटीशन की तैयारी के लिए कहीं और गई थी, लेकिन वो केमिस्ट्री का ट्यूशन नहीं पढ़ती थी आगे। वो फिजिक्स का ट्यूशन लगाई, बायो का लगाई, लेकिन केमिस्ट्री का नहीं लगाई। ऐसे बीच बीच में वो मिलने के लिए आती थी, बोली जी केमिस्ट्री का मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर है। फिर लास्ट में 3 या 4 हफ्ते के लिए मेरे पास आई, कुछ उसके डाउट्स थे। आज वो 3rd ईयर में है। नमस्कार, तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देने से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम है शिवानी शर्मा, मेरे फादर का नाम है मिस्टर अनूप कुमार। मैं हिसार की रहने वाली हूँ। मेरी स्कूलिंग विश्वास सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्बन स्टेट सेकंड हिसार से ही हुई है। अभी फ़िलहाल मैं MBBS 3rd ईयर में हूँ। बात की जाए मेरे टीचर्स की, मेरे ट्यूशन टीचर्स की, जिनका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहा, तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले ट्यूशन टीचर मेरे पारस सर थे, बिकॉज़ उससे पहले मैंने कहीं भी ट्यूशन लगाया ही नहीं। जब पारस सर से मिली, क्लासेस अटेंड की, तो जैसे वो हमें ट्रीट करते थे, जैसे हमारी सभी प्रॉब्लम्स को, डाउट्स को इतने अच्छे से वो सॉल्व कर देते थे, और उन्होंने कभी फील ही नहीं होने दिया कि लाइक हम डम है या हमें कुछ नहीं आता। वो सब चीज़ें इतना बेसिक से समझाते थे कि सब कुछ आराम से समझ आ जाता था। किसी टाइम
कभी भी उनके पास आप डाउट्स लेके जाओ, ऐसे होता था जैसे वो पूरा ज्ञान का भंडार है और वो सब कुछ हमें बताना चाहते हैं। मतलब उन्होंने कभी भी ऐसे नहीं किया कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, उनके पास हमेशा टाइम होता था हमारी डाउट्स के लिए। और उनका ही योगदान था सब कि जब मैंने अपनी नीट की तैयारी की MBBS के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, तब मैंने सिर्फ केमिस्ट्री की ट्यूशन्स नहीं लगाई थी। बायोलॉजी एंड फिज़िक्स के मेरे ट्यूशन्स थे, बट केमिस्ट्री मुझे 10 +1 +2 में इतनी अच्छी उन्होंने तैयार करवाई थी कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी दोबारा कहीं ट्यूशन लगाने की। इनफैक्ट नीट के एग्ज़ाम से पहले भी मैं सर के पास ही आई क्योंकि कुछ डाउट्स रहते थे लास्ट में, तो वो उन्हीं के पास में आई कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्ते, तो उन्होंने ही सारे डाउट्स मेरे क्लियर किए फिर से, सब कुछ ऐसे अच्छे से। तो हमें अभी भी बहुत अच्छा लगता है और हम सर को बहुत मिस करते हैं। एंड द वे ही टीचेस, इट्स जस्ट आउटस्टैंडिंग। मतलब उनकी तरीका, मुझे नहीं लगता उनका तरीका कोई मैच कर सकता है केमिस्ट्री पढ़ाने में। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। इसका तात्पर्य यह है कि आप बच्चों के बेसिक कंसेप्ट्स उनको अच्छे से क्लियर करते हैं ताकि उन्हें जिंदगी में कभी मुड़ के ना देखना पड़े। जी सर। अब मैं कृतिका के बारे में जानना चाहूंगा। जी, कृतिका नाम की एक लड़की, वो भी मेरे स्कूल की नहीं थी। उसमें वो एक्चुअली डिप्लोमा कर रही थी और डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, या फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में उसके पास केमिस्ट्री सब्जेक्ट था और वो 10th के बाद ही करना होता है, लेकिन वो सिलेबस +2 +1 से मैच करता है। तो वो मेरे पास ट्यूशन में आई थी और मैं अपने नेचर के हिसाब से फिर मैं उसे 9th से उठाना शुरू किया। गुड। मैं उसे 9th से उठाना शुरू किया और नतीजा तो कमाल का निकला सर जी। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाई। मार्वलस सर, बहुत बहुत खुशी की बात होती है। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा गर्व का क्षण और कुछ नहीं होता जब उसके बच्चे उससे आगे जाते हैं और जो कुछ हमने बताया होता है और उस पर वो थोड़ा सा खरा उतरते हैं। आज वो बीटेक कर रही है MDU से। Hello, I'm Kritika. First of all, I would like to thank you so much, Paras sir. You made the complex chemistry easier for me. While I was in diploma, I have joined Vertica coaching classes, and under the guidance of Paras sir, I have secured 100 out of 100 marks, which I have never dreamed of. I have never secured such a wonderful marks before this. He is a great teacher. He is so encouraging. We had a great bonding with the Paras sir. He always helped me in each and every step. His positivity and encouragement makes me move further in my life. Currently, I am doing BTech in Electrical Engineering from AMDU. My heartful thank you to you, Paras sir. Thank you so much, sir. आज के डेट में वो बीटेक कर रही है MDU से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। गुड। जी सर। मतलब ये सारे के सारे बच्चे साधारण परिवार से उठे हुए हैं और साधारण परिवार के हैं। बिल्कुल सर, सब हमारे आपकी तरह साधारण परिवार के हैं। कोई इसमें किसी के पिताजी कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, कोई पूंजीपति वर्ग के बच्चे नहीं है, आम हमारे आपकी तरह परिवार के बच्चे। हाँ बिल्कुल, मतलब मेहनत लगन कूट कर भरा हुआ था। जी सर। अब हट फिर के हम सर देखो अपने ही स्कूल के बारे में आएंगे, बात करेंगे होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी बहुत कुछ दिया है पिछले कई वर्षों से, 1988 से लेकर के देश के लिए। तो आपकी स्टूडेंट होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संजना, यस सर, शरारती थी, पढ़ाई में चुलबुली थी या मेहनती थी, या उनके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं। एक्चुअली वो पहले से तो होशियार थी, नो डाउट, और सिंसियर थी, और उसमें भी वही खासियत थी जो कि नवीन में खासियत थी। वह भी सेल्फ स्टडी खूब करती थी। और मैं एक काम और भी करता हूं, मैं अपना बच्चों को व्हाट्सएप नंबर देता हूं। गुड। क्योंकि क्या होता है कि क्लास में 40-50 बच्चे उस समय थे, तो एट ए टाइम सबों के डाउट्स नहीं लिए जा सकते हैं। तो मैं क्या करता था, बच्चों को बोल दिया करता था कि बेटे आपके जो डाउट्स हैं मेरे व्हाट्सएप पर भेज दिया करो। मान लीजिए कि 10 डाउट्स आ गए, उन सभी 10 डाउट्स के मैं एक लेक्चर तैयार करता था और सैटरडे के दिन मैं वो सारे डाउट्स क्लियर करता था।
गुड। उसमें सबसे ज्यादा संजना के डाउट्स आते थे। वो तभी आते थे जब वो सेल्फ स्टडी करते थे, वो पढ़ते थे। जी, सबसे ज्यादा। और उसका 6th पोजीशन था हरियाणा में। मतलब मैक्सिमम जो टॉपर बच्चे हुए हैं वो आपके आशीर्वाद से आगे निकले हुए हैं, या कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका उन पर हाथ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो किसी विशेष स्कूल से संबंध रखते हो, वो कहीं के भी हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं। चलो सर, शिक्षक का यही दायित्व है, यही। Hello everyone, my name is Sanjana. I secured 6th rank in science stream in HPSC board 2020. Today I would like to say thank you to Paras sir for his wonderful contribution. Paras sir is very brilliant teacher. He delivers lectures very well. He really do very hard work for us. Somehow when I was not able to clear my doubts in class time, I used to clear them through his WhatsApp number. His keen focus is always on previous year's question papers because he is very well acquainted with their importance in board examination. Finishing syllabus timely and revising it by conducting various tests are his specialty. After conducting tests, he also goes through a quick review of the questions asked in tests so that students able to give better results in upcoming tests. I am proud to be a student of yours. Thank you sir. सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट सिनारियो है हमारे पास आजकल, अब ये बच्चे ऐसा नहीं कि 20 साल पुराने बच्चे थे, ये 2-3 साल पुराने बच्चे ही 2017 से अभी तक थे। इस वक्त क्या है आपके पास जो प्रेजेंट स्लॉट आ रहा है बच्चों का, क्या उनमें से कोई ऐसा है कोहिनूर हीरा जो आगे चल करके देश की दशा बदल सकता है इस वक्त? +2 में तो मेरे नजर में है सर। जब फल मेरे हाथ में आ जाएगा तब मैं बताऊंगा ये मीठा फल ये है। एक सर आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि बच्चों में आजकल एग्रेशन, गुस्सा बहुत आ जाता है। किसी को आपने छेड़ा या कुछ तंग किया, एकदम से बोलता हो सर ऐसे कैसे कर दिया, सर ऐसे कैसे बोल दिया आपने, इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, बच्चों के अंदर जो इस तरीके की भावना है, इसमें 3 फैक्टर काम करते हैं। जिस परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं उस परिवार का माहौल क्या है, नंबर 1। नंबर 2, वह जिस एनवायरनमेंट में, जिस समाज में बच्चा रह रहा है वहां का वातावरण कैसा है। और नंबर 3 कि आज टॉलरेंस पावर आज के डेट में पहले के रेस्पेक्ट में बहुत कम हो गया है। अब इस सिचुएशन में हमें हैंडल कैसे करना है, सोचने वाली बात ये है कि हमारे लिए तो सभी बच्चे सेम हैं। जब बारिश होगी तो हर तरह की मिट्टी पर वो पानी जाएगा, हर पौधे में पानी जाएगा। बिल्कुल सर, सत्य वचन। तो हमें क्या करना है कि यदि कोई हार्ड मिट्टी है तो उसकी खुदाई करके सॉफ्ट करना है ताकि वो अधिक से अधिक एब्जॉर्ब कर सके। हाँ, बस यही लास्ट में ये बताऊंगा सर। कोई संदेश आज के बच्चों के लिए, सेल्फ स्टडी जो सर ने बार बार कहा, जितने भी टॉपर्स हमारे स्कूल से निकले हुए हैं जो आज अच्छी पोजीशन पे हैं, उनमें एक आदत सब में कॉमन थी कि वो सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा करते थे। दूसरा, उनमें समर्पण की भावना, पूरी तरह से अपने आप को अध्यापक के प्रति, गुरु के प्रति समर्पित कर दिया। कोई संदेश सर आज के बच्चों के लिए? यस सर, एक संदेश। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले डॉक्टर हमसे लिखवा करके लेते हैं कि यदि पेशेंट मर गया तो आपका गया, यदि जिंदा रह गया तो मेरा पेशेंट आपको मैंने वापस किया। और हम डॉक्टर के ऊपर इतना विश्वास करके हम लिख करके देते हैं जहां पर की जिंदगी और मौत की बात होती है। बिल्कुल सर। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट से और पेरेंट से दोनों से ये कहता हूं कि आप अपने टीचर के ऊपर इतना विश्वास रखें कि हमने अपने बच्चे को जिन हाथों में दिया है वो हाथ सुरक्षित हाथ है। जरूर सर। और तभी बच्चे का टीचर के प्रति विश्वास होगा और तभी बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सर, बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके विचारों से कुछ न कुछ विद्यार्थियों को जरूर क्रांति आएगी, वो अच्छे मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे।
आपने समय दिया, हम आपके आभारी हैं, ऋणी हैं। एक बार फिर से भविष्य में कभी भी आपके इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी, हम चाहेंगे कि आप इसी तरह हमारे सामने आते रहें और अपने बच्चों का जो अनुभव है उनको पढ़ाने का आप हमारे दर्शकों के साथ बांटते रहें। जरूर। धन्यवाद। थैंक यू सर आने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे अपने आप सबके हमारे प्यारे सर पारस कुमार सिंह जी, जो कर्तव्य हमारे अपने आप सबके प्यारे टीचर श्री पारस कुमार सिंह जी, जो कर्तव्य परायणता की जीती जागती मिसाल है, निष्ठा जिनमें कूट कूट कर भरी हुई है, समर्पण पढ़ाई के प्रति, पढ़ाने के प्रति और अपने बच्चों के प्रति जो उनमें हमने देखा है पिछले कई सालों से, वो अविश्वसनीय है। एक प्राइवेट सेक्टर में रहकर के आदमी, जिन्हें ये आप नहीं कह सकते कि उन्हें सरकारी सेवा करने का या सरकारी जॉब का मौका न मिले, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया स्वेच्छा से। प्राइवेट सेक्टर में रह के इतनी डेडिकेशन के साथ, इतनी तन्मयता के साथ सिर्फ इसलिए काम करना कि ये उनका पैशन है। मैं बार बार कहता हूं, ऐसे शिक्षक हैं इस संसार में, बहुत कम हैं, जिनके लिए टीचिंग क्या है, प्रोफेशन नहीं है, पैसा कमाने का जरिया नहीं है, इट इज अ पैशन। बस यही एक शब्द पैशन है जो हम सबको, आपको जिंदा रखता है। आज तक ना जाने बचपन से कितने अध्यापकों ने आपको पढ़ाया होगा, चंद ही क्यों याद रहते हैं? वो सिर्फ इसलिए जिन अध्यापकों में वाकई पैशन होता है, कुछ करने की कला होती है, जुनून होता है, वही याद रहते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, हमारे अपने आप सबके प्यारे चैनल ज्ञान तुल्य में। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए। धन्यवाद।